वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरबाज मेमन है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग एस्पायरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एनटीएस के जो पास पेपर्स हैं 2009 से लेकर 2010 के जो बायोलॉजी का पोर्शन आया है उनको आज हम सॉल्व करेंगे एनटीएस के पास पेपर्स और सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे काइंडली रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि नर्सिंग एस्पायरेंट्स के नाम से है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर रिसीव होती रहे। तो ये एमसीक्यू जो हैं बायोलॉजी के ये आपको एनटीएस के पास पेपर्स हैं, ये आपको नर्सिंग में भी काम आएंगे। उसके अलावा आपको डीपीटी की जो टेस्ट आती है उसमें भी काम आएंगे। डी फार्मेसी हो गया, एमएलटी हो गया और साथ ही साथ एमबीबीएस और बीडीएस में भी ये एमसीक्यूज आए हैं। तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? हेमोफिलिया इज़ अ डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट्स। हेमोफिलिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारा क्या होता है, ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता। तो आगे स्टेटमेंट क्या है? साद अ मेल हेमोफिलिक। साद क्या है? एक मेल है जो क्या है हेमोफिलिक है। मैरी सारा जो कि सारा से मैरी करता है। अ नॉर्मल वुमेन एंड टुगेदर दे हैव 4 चिल्ड्रन। साद एक मेल है हेमोफिलिक जो मैरी करता है किसके साथ? सारा के साथ। वो क्या है? नॉर्मल वुमेन है। और साथ दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? 4 चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते हैं। उसमें से 2 क्या हैं? 2 बॉयज़ एमन इन अली। उन 2 बॉयज़ के नाम क्या हैं? एमन इन अली। एंड 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स हैं, उनके नाम क्या हैं? आलिया एंड आयशा। नन ऑफ द चिल्ड्रंस डिस्प्ले द सिम्टम्स ऑफ हेमोफिलिया। इनमें से कोई भी इनका जो चिल्ड्रंस हैं साद और सारा के, जो एमन हो गया, अली, आयशा एंड आलिया हो गया, इनमें कोई भी हेमोफिलिक वगैरह डिसऑर्डर नहीं आया। एमन, अली, आलिया एंड आयशा आल मेरी नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड हैव चिल्ड्रंस। उसके बाद क्या होता है? एमन, अली, आलिया, आयशा चारों जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल से मैरी करते हैं और इनके जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें क्या है? नन ऑफ एमन्स एंड अलीज चिल्ड्रन मेल और फीमेल डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हेमोफिलिया। एमंद और अली के जो भी चिल्ड्रंस हैं, या वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनमें कोई भी हेमोफिलिया का सिम्टम जो है डिस्प्ले नहीं हुआ। बट द सन ऑफ आलिया एंड आयशा डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हेमोफिलिया वाइल द डॉटर्स ऑफ द आलिया एंड आयशा डू नॉट। बट क्या होता है, जो सन है यानी जो उनके बेटे हैं किसके? आलिया एंड आयशा के, उनमें ये सिम्टम ज़ाहिर होता है हेमोफिलिया का, पर उनके डॉटर्स में नहीं होता, आलिया एंड आयशा के। ये क्यों? ये सब तो ये सिर्फ जस्ट हमारे पास स्टेटमेंट थी। इसमें से 71 से लेकर 73 तक जो भी क्वेश्चन होंगे वो इस स्टेटमेंट से सॉल्व होंगे। तो आते हैं हम 71 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजन्स डेट एमन, अली, आलिया एंड आयशा डू नॉट डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हेमोफिलिया इवन दाउ देयर फादर साद इज़ अ हेमोफिलिक। इसमें कह रहा है कि इसमें तो कौन सा सही स्टेटमेंट है जो सही एक्सप्लेन करेगा कि अहमद, अली, आलिया एंड आयशा उन्होंने जो है सिम्टम नहीं किया, ज़ाहिर नहीं किया अपना हेमोफिलिया का, पर उनके जो फादर थे साद वो क्या थे? हेमोफिलिक थे। तो इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो ये मैंने सॉल्यूशन किया है। नंबर 1 पे स्टेटमेंट क्या है? साद जिसका जो जीनोटाइप है वो X और Y और सारा इसका क्या है? X और X है। H जो रिप्रेजेंट करा सिमाल, ये हेमोफिलिक को शो करा है, जो कि साथ क्या था? इनका फादर था वो हेमोफिलिक था और वो मैरिज करा था किससे? मदर से, सारा, जो क्या थी? नॉर्मल थी। तो हेमोफिलिक फादर और नॉर्मल मदर दोनों ने क्या किया? मैरी किया और 4 चिल्ड्रन प्रोड्यूस किए। अब इनका जो रेशो बनता है वो देख लें आप। क्या बनता है इनका रेशो? कि सारे क्या हुए? नॉर्मल हुए हैं। सारे चिल्ड्रन क्या प्रोड्यूस हुए? नॉर्मल प्रोड्यूस हुए। उसके बाद क्या करा है? 2 डॉटर्स जो क्या हुए? कैरियर प्रोड्यूस हुए, जिनके नाम क्या थे? आलिया एंड आयशा। इनमें से जो हमने 4 प्रोड्यूस किए चिल्ड्रन, उनमें 2 क्या थी? डॉटर्स थी और 2 क्या हुए? सन हुए। 2 सन डॉटर्स के नाम क्या थे? आलिया एंड आयशा। उनके वो क्या थे? कैरियर थे। उनका जो जीनोटाइप है वो ये एक्स और एक्स है। एक्स के ऊपर तो स्मॉल कैपिटल एच है और एक स्मॉल एच है। स्मॉल एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये कैरियर है। अगर दोनों सेम हो जाएंगे स्मॉल एच तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हेमोफिलिक है। और 2 सन्स हुए एमन एंड अली, वो क्या हैं? दोनों नॉर्मल हैं, जिनका जीनोटाइप क्या लिखा पड़ा है? X, H कैपिटल एंड Y। नो सिम्टम्स ऑफ हेमोफिलिया, इनमें कोई भी सिम्टम हेमोफिलिया का जाहिर नहीं हुआ, जिसको हम क्या करें? ये चारों के चारों नॉर्मल हैं। उसके बाद हम आते हैं एमन, अली, आलिया, आयशा मैरिज नॉर्मल इंडिविजुअल्स एंड हैव चिल्ड्रंस। उसके बाद क्या हुआ? एमन, अली, आलिया और आयशा चारों ने क्या किया? मैरिज किया नॉर्मल इंडिविजुअल से और उनके जो चिल्ड्रन हुए हैं। अब
अहमद और अली के जो चिल्ड्रंस हुए उनमें कोई भी सिम्टम हेमोफिलिया का वगैरह नहीं हुआ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद आते हैं आलिया एंड आयशा, उनके जो सन्स हैं वो क्या हुए, हेमोफिलिक प्रोड्यूस हुए। आलिया और आयशा के क्या सन हुए, हेमोफिलिक प्रोड्यूस। आलिया और आयशा खुद क्या थे, कैरियर थे, इनके सन क्या प्रोड्यूस हुए, हेमोफिलिक प्रोड्यूस हुए। पर इनकी जो डॉटर हैं, डॉटर्स में कोई भी सिम्टम हेमोफिलिक का नहीं हुआ। ये क्यों है, इसका कोई रीज़न है, वो हम रीज़न आपको बताते हैं। बिकॉज मेल हैज़ ओनली एक्स क्रोमोसोम, मेल के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है। अगर वो हेमोफिलिक एक्स होगा तो वो क्या करेगा, विच ही पास टूवर्ड्स डॉटर, अगर वो डॉटर को देगा, एंड डॉटर आल्सो रिसीव, और डॉटर क्या करेगी, खुद रिसीव करेगी। तो फादर से जो एक एक्स क्रोमोसोम आया वो डॉटर को मिला है, और दूसरा एक्स क्रोमोसोम आया वो कहाँ से लेगी, मदर से लेगी। सो टू बी हेमोफिलिक, अगर डॉटर को हेमोफिलिक होना है, रिसीव बोथ एक्स क्रोमोसोम हेमोफिलिक, दोनों एक्स क्रोमोसोम जो वो रिसीव करेगी एक फादर से वो भी हेमोफिलिक होना चाहिए, और जो मदर से रिसीव करेगी वो भी हेमोफिलिक होना चाहिए। वन फ्रॉम मदर एंड अदर फ्रॉम फादर, एंड सन रिसीव्स ओनली एक्स क्रोमोसोम। अगर सन को हेमोफिलिक होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक्स क्रोमोसोम चाहिए एक ही, जो कि वो कहाँ से लेगा, मदर से लेगा, लेकिन वो कौन सी मदर, कैरियर मदर से। टू बी हेमोफिलिक, अगर उसको हेमोफिलिक होना है। अगर इसका जो रीज़न निकलता है, जो नतीजा निकलता है वो ये है कि फादर अफेक्ट डॉटर, फादर सिर्फ किसको अफेक्ट करेगा, डॉटर को अफेक्ट करेगा, यानी इसका जो एक्स क्रोमोसोम होगा हेमोफिलिक वो पास कहाँ करेगा, डॉटर को। एंड मदर, मदर किसको अफेक्ट करेगी, सन को करेगी। मदर का जो एक्स क्रोमोसोम होगा हेमोफिलिक वो कहाँ देगी, सन को देगी। यहाँ तक हमारा ये रीज़न होता है। तो ऑप्शंस पे आते हैं अब। हेमोफिलिया इज एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एंड साद कैन ओनली पास हिज वाई क्रोमोसोम। हेमोफिलिया क्या है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और साद क्या करेगा, सिर्फ अपना वाई क्रोमोसोम पास करेगा, नहीं। नंबर 2 पे आता हूँ, हेमोफिलिया इज एन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एंड इवन दाउ आलिया एंड आयशा रिसीव्ड अ हेमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साद, सारा गेव देम अ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। हेमोफिलिया क्या है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये सही बात है। इवन दाउ आलिया एंड आयशा, आयशा के पास जो रिसीव करती है हेमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम वो कहाँ से करती है, साद के पास। तो इन्होंने साद से जो है वो रिसीव किया, साद इनका क्या है, फादर है, इन्होंने साद से रिसीव किया हेमोफिलिक एक्स। एंड सारा, सारा जो इनकी मदर है आलिया एंड आयशा की, उन्होंने क्या दिया इनको, गेव देम अ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। मैंने आपको पहले स्टेप में बता दिया कि फादर हमेशा किसको अफेक्ट करेगा, डॉटर को अफेक्ट करेगा, एंड मदर अफेक्ट करेगी किसको, सन को। नंबर सी पे हम आते हैं, हेमोफिलिया इज अ वाई लिंक्ड डिसऑर्डर एंड देयरफॉर कैन नॉट बी डिस्प्लेड इन फीमेल्स। हेमोफिलिया वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है नहीं, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। नंबर डी पे आते हैं, हेमोफिलिया वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। नंबर ई पे हम आते हैं, हेमोफिलिया इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एंड इवन दाउ अहमद एंड अली रिसीव्ड अ हेमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम साद एंड सारा गेव देम अ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। मैंने आपको पहले बता दिया हेमोफिलिया एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ये सही बात है, लेकिन अहमद और अली ये दोनों क्या हुए, नॉर्मल प्रोड्यूस हुए थे, तो इसमें जो है हेमोफिलिक एक्स क्रोमोसोम साद से नहीं रिसीव होगा। साद जो इनका फादर है, साद हमेशा किसको, यानी फादर किसको अफेक्ट करेगा, सिर्फ डॉटर को अफेक्ट करेगा, सन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर किसका आता है, आंसर इसका होता है ऑप्शन नंबर बी। तो हम आते हैं नंबर 72 MCQs पे, जिसकी डिस्क्रिप्शन में ऊपर पढ़ चुका हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ वन ऑफ अलीज डॉटर, अली का अगर कोई भी एक डॉटर है वो मैरिज करती है नॉर्मल मैन से, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देयर चिल्ड्रन विल डिस्प्ले सिम्टम्स ऑफ हेमोफिलिया। यानी कितना चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस, चांसेस कितने होंगे कि इनके जो होगी डॉटर होगी या चिल्ड्रन होगा उनकी हेमोफिलिक चांसेस कितने हैं। तो आइए मैं हम सॉल्व करता हूँ। तो ये सॉल्यूशन है, अली जो कि नॉर्मल है उसका जीनोटाइप एक्स, कैपिटल क्या है इसके पास, एच है जो कि नॉर्मल को इंडिविजुअल शो करता है, और वाई मैरिज करता है नॉर्मल वुमेन से जिसका एक्स एक्स जीनोटाइप है। तो हम इसको क्रॉस करवाते हैं। हमने क्या देखा कि वुमेन परसेंट, यानी जो हेमोफिलिक का जो वुमेन का परसेंट है वो कितना है, 0% है, बिकॉज ऑल आर नॉर्मल, सारे क्या हुए नॉर्मल प्रोड्यूस। अगर इसी में फीमेल का अगर एक्स क्रोमोसोम ऐसे आता, अगर दोनों एच जो हैं वो सिमाल आते हैं तो होता क्या, हेमोफिलिक होता, लेकिन इसमें कोई भी सिमाल वगैरह नहीं आया, तो इसलिए हम इसको क्या कंसिडर करेंगे, सारे नॉर्मल कंसिडर आए, इसलिए इसके परसेंट क्या है हेमोफिलिक वुमेन के 0% चांसेस हैं। तो आपने सॉल्यूशन देख लिया, अब ऑप्शंस पे देते हैं। नंबर ए पे लिखा है 0%, नंबर बी है 25%, नंबर सी है 50%, नंबर डी है 75%, नंबर ई है 100%। तो आपको मैंने सॉल्यूशन बता दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर ऑप्शन ए 0%। 73 पर आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, ये भी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ऊपर मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर हेटेरोजाइगस फॉर हेमोफिलिया। हेमोफिलिया के लिए हेटेरोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस मीन्स उसके दोनों जो क्रोमोसोम्स है वो डिफरेंट हो, मिसाल तौर एक्स और वाई हो गया, या हेमोफिलिया के लिए क्या हो गया,
एक एक्स पे कैपिटल हो गया, एक्स एच पे स्मॉल हो गया एच। तो साद अहमद अली ये तीनों क्या होंगे, ये हेट्रोजाइगस नहीं है। अहमद अली आलिया आयशा ये हेमोफिलिक नहीं है, हेमोफिलिक हेट्रोजाइगस नहीं है। नंबर सी पे साद एंड सारा, साद जो है वो क्या है, नॉर्मल है, कैरियर है, एंड सारा क्या है, नॉर्मल है। आलिया एंड आयशा, आलिया क्या थी, फीमेल थी, एंड आयशा भी क्या थी, फीमेल थी, लेकिन दोनों के पास क्या थे, हेमोफिलिक हेट्रोजाइगस इनके पास जीनोटाइप था। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। द प्रोपोजिव मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको हम GI ट्रैक्ट कहते हैं। प्रोपोजिव यानी लगातार जो मूवमेंट्स होती हैं, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड जिसको कहते हैं। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। नंबर ए पे पेरिस्टालसिस, नंबर बी पे एपिग्लोटिस, नंबर सी पे एंटी पेरिस्टालसिस, एंड नंबर डी पे एनस, एंड नंबर ई पे नन ऑफ दिस। तो हमारे पास करेक्ट आंसर का क्या होगा, नंबर ऑप्शन ए पेरिस्टालसिस। क्वेश्चन नंबर 75 पर द केल्विन साइकिल कंसिस्ट ऑफ डैश मेन रिएक्शंस। केल्विन साइकिल कितने रिएक्शंस की बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 13, एंड ऑप्शन नंबर ई है 16। तो हमें पता है केल्विन साइकिल कितने रिएक्शंस की कंसिस्ट है, 13 की। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 13। क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं हम। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बेथाइल जोन। बेथाइल जोन के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें चूज़ करनी है। ऑप्शन ए है इट रेंजेस फ्रॉम सरफेस टू डेप्थ ऑफ अबाउट 200 मीटर्स। ऑप्शन बी है हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ पैलेजिक एंड बेंथिक जोन्स। ऑप्शन सी है हमारे पास इट इज़ अफेटिक। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास इट कंटेन्स प्रोड्यूसर्स डेट प्रिपेयर फूड फॉर कंज्यूमर्स। ऑप्शन नंबर ई है हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी इट कंटेन्स प्रोड्यूसर्स डेट प्रिपेयर फूड फॉर कंज्यूमर्स। तो हम आ जाए क्वेश्चन नंबर 77 पर। द डीएमाइनेशन इन द लिवर इनिशियली प्रोड्यूस। डीएमाइनेशन यानी रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप लिवर में होती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास आर्जिनाइन, ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास ऑर्निथाइन, ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास यूरिया, ऑप्शन नंबर डी हमारे ई है हमारे पास यूरिक एसिड। तो हमें पता है अमाइनो अगर ग्रुप निकल रहा है तो हमें क्या प्रोड्यूस होगा, अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट कौन सा होगा इसका, ए अमोनिया। क्वेश्चन में हम आते हैं 78 पर। द काज ऑफ साइनोसिस इंक्लूड। साइनोसिस यानी जिसमें क्या हो, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएं, तो इसका काज क्या है। नंबर ऑप्शन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नंबर ऑप्शन बी पे आते हैं वेरिसिला जोस्टर वायरस। नंबर सी डीजनरेशन ऑफ द कार्टिलेज ऑफ द जॉइंट्स। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है जब साइनस हो जाती है तो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन ब्लड मिक्स हो जाते हैं, और वो किसकी वजह से होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट की वजह से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में हम आते हैं 79 पर। द प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क इज अ हार्मोन ऑफ। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या करता है, मिल्क की जो है प्रोडक्शन करता है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। तो इसका ये बोला है किसका हार्मोन है ये, कौन से ग्लैंड का। तो नंबर ऑप्शन से देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, नंबर बी है पेंक्रियास, नंबर सी है थायराइड ग्लैंड, नंबर डी है थाइमस ग्लैंड, नंबर ई है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका हमें करेक्ट आंसर पता है कौन सा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम 80 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट लाइकली टू अकर इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर इसमें कौन सी चीज़ हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है एज द नंबर ऑफ प्रे डिक्रीजेज। जैसे शिकार का जो है नंबर डिक्रीज होगा, द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स इंक्रीज, शिकारी का नंबर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं एज द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रे इंक्रीजेज। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं एज द नंबर ऑफ प्रे डिक्रीजेज द नंबर ऑफ प्रीडेटर डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं एज द नंबर ऑफ प्रे इंक्रीजेज द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स डिक्रीजेज। ऑप्शन नंबर ई पे आते हैं एज द नंबर ऑफ प्रीडेटर्स डिक्रीजेज द नंबर ऑफ प्रे डिक्रीजेज। तो हमें पता है जैसे ही शिकार का नंबर कम होगा तो शिकारी का नंबर भी कम हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 81। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज इलस्ट्रेटेड इन द गार्डन पी। गार्डन पी के अंदर जो है डोमिनेंस लॉ ऑफ दिया था किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उसमें क्या था, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं होमोजाइगस स्टॉल क्रॉसेस विद द हेटेरोजाइगस स्टॉल। ऑप्शन बी है हेटेरोजाइगस स्टॉल क्रॉसेस विद द हेटेरोजाइगस स्टॉल। ऑप्शन नंबर सी है हेटेरोजाइगस स्टॉल क्रॉसेस विद द होमोजाइगस स्टॉल। ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास प्योर शॉर्ट मल्टीप्लाई बाय प्योर शॉर्ट। ऑप्शन ई है हमारे पास होमोजाइगस स्टॉल क्रॉसेस विद द प्योर शॉर्ट। तो हमारे पता है
ऑप्शन नंबर ई हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। 82 पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चार्ल्स डार्विन थ्योरी। चार्ल्स ने जो थ्योरी दी थी उसमें कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें से हमें वो ढूंढनी है। ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं हम, द इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीशीज़ हैव वेरिएशन अमंग देम। ये हमें पता है, ये सही है, इसके जो भी स्पीशीज़ होंगे उसमें क्या आएंगी, वेरिएशंस आएंगी। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ ओवर प्रोडक्शन इन अ स्पीशीज। ये भी स्टेटमेंट सही है, जो भी स्पीशीज आएंगे उसमें क्या होगी, ओवर प्रोडक्शन होगी। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, वास्ट ग्रेजुअल चेंजेस रिजल्ट इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। जो भी जितनी चेंजेस आएंगी स्पीशीज़ के अंदर वो क्या होगी, न्यू स्पीशीज़ को ओरिजिन करेंगी। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं, फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड अनफेवरेबल विल बी एक्सटर्मिनेटेड। जो भी फेवरेबल कंडीशंस होगी वो क्या होंगी, सर्वाइव होंगी, और जो अनफेवरेबल होगी वो क्या होगी, खत्म हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन ई पे आते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अकर्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन अकर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ इन अ स्पीशीज। हमें पता है कि इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो होता है वो हमेशा सेम स्पीशीज़ के बीच में होता है, और इंटर स्पेसिफिक को क्या होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो हमें करेक्ट इनकरेक्ट चूज़ करना था, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही ई। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83 पर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें चूज़ करनी है। ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं, एपिकल ग्रोथ इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। एपिकल ग्रोथ जो है हमें पता है वो क्या करेगी, लेंथ को इंक्रीज करेगी, इसकी स्टेम्स की और रूट्स की। ये ऑप्शन सही है हमारे पास। नंबर बी पे आते हैं, जाइलम। Xylem is situated on the outer side of the cambium ring and the phloem on the inner side of the ring. ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीजेज द डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट्स। सेकेंडरी ग्रोथ क्या करेगी, डायमीटर ऑफ स्टेम और रूट्स को इंक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं, द सेल इन इलोंगेशन फेज डू नॉट डिवाइड। सेल्स जो होंगे इलोंगेशन फेज के अंदर वो डिवाइड नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर ई पे आते हैं, द सेल्स इन द फॉर्मेटिव रीजन आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। फॉर्मेटिव रीजन के अंदर जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। तो हमें क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। तो इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या होगा, बी होगा। जाइलम जो है हमेशा इनर साइड पे होता है, और कैम्बियम के और फ्लोएम क्या होता है, आउटर साइड पे होता है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम 84 नंबर क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू डैश प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कन्फाइंड टू द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन बट एम्बेडेड इन लिपिड लेयर। किसके मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन लेयर्स हैं वो सरफेस पर नहीं होते बल्कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। वो कौन सा मॉडल है, देखते हैं। लॉक एंड की मॉडल नहीं बताया। ऑप्शन नंबर बी है इंड्यूस फिट मॉडल। ऑप्शन सी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ऑप्शन डी है लोटका वोल्टेरा मॉडल। ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ द। तो हमें पता है ये मॉडल किसने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने दिया था। तो 85 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन द हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल p² + 2pq + q² = 1। इसमें कह रहा है q² जो है रिप्रेजेंट्स किसको करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ। ये इक्वेशन जो है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में दी थी जीन पॉपुलेशन के अंदर। तो उसमें पूछा है कि q² जो है किसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ए ऑप्शन पे हम आते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट को शो कर रहा है। नंबर बी पे हम आते हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर सी पे हम आते हैं, हेटेरोजाइगस रिसेसिव। हेटेरोजाइगस रिसेसिव को शो कर रहा है। नंबर डी पे हम आते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव को शो कर रहा है। नंबर ई पे हम आते हैं, ब्लेंडेड जीन्स। ब्लेंडेड जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता है q² किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका डी होगा। और p² किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। फंजाई डू नॉट कंटेन। फंजाई के पास कौन सी चीज़ इसमें नहीं होती। नंबर ए सेल वाल। हमें पता है सेल वाल फंजाई के पास होती है जो कि काइटिन की बनी हुई है। नंबर बी पे हम आते हैं, हाइफी। हाइफी भी होती है। नंबर सी पे हम आते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं होता फंजाई के पास क्योंकि ये क्या है, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। नंबर डी पे हम आते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम के पास होती है। नंबर ई पे हम आते हैं, स्पोर्स। स्पोर्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल ये कंटेन नहीं करते फंजाई के पास। क्वेश्चन नंबर बताते हैं 87 के पास। इन अ टिपिकल न्यूक्लियोटाइड। टिपिकल न्यूक्लियोटाइड के अंदर द नाइट्रोजनस बेसिस इज अटैच टू डैश कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर के अंदर जो नाइट्रोजन बेस अटैच होती है वो कौन से कार्बन नंबर पे अटैच होती है। नंबर ए ऑप्शन है हमारे पास 6 कार्बन। नहीं, पेंटोस शुगर 5 कार्बन का बना हुआ है तो 6 कार्बन तो होता ही नहीं है। नंबर बी ऑप्शन पे आते हैं 5 कार्बन। नंबर सी 4th। नंबर डी 3rd। नंबर ई 1st। तो हमें पता है नाइट्रोजन बेस किसके साथ अटैच होती है, 1st कार्बन के साथ अटैच होती है पेंटोस शुगर के। और 5 कार्बन के साथ क्या अटैच होती है, फॉस्फोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर आते हैं 88 पे। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर
वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय डैश बायोनोमेनक्लेचर, यानी स्पीशीज़ को नाम दिया था हमने, दो नाम से दिया था, एक जीनस का और स्पीशीज़ का। तो वो किसने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम? नंबर ए पर है चार्ल्स डार्विन 1859 में, नंबर बी है रोडोल्फ विर्चू 1855 के अंदर, नंबर सी है लॉइस पास्चर 1862 के अंदर, नंबर डी है कैरोलस लीनियस 1707 के अंदर, नंबर ई है रॉबर्ट ब्रायन 1773। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? कैरोलस लीनियस, जो कि 1707 में इसने दिया था। नंबर 89 पे क्वेश्चन पे आते हैं हम। डैश काजिज अमेबॉइक डायसेंट्री इन ह्यूमंस। अमेबॉइक जो डायसेंट्री होती है ह्यूमंस के अंदर, डायसेंट्री क्या है? आप कह सकते हैं डायरिया। डायरिया जो होती है ह्यूमंस के अंदर, वो कौन काज करवाता है? नंबर ए है हमारे पास ऑप्शन पेलोमाइक्सा पेल्यूट्रस, नंबर बी है हमारे पास एंट अमेबा हिस्टोलाइका, नंबर सी है हमारे पास ट्राइकोनी फाइवा, नंबर डी है हमारे पास ट्रिप्नोसोमा, नंबर ई है हमारे पास रेडियोलेरियन ऊज। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? नंबर बी एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका, जो क्या करता है? डायसेंट्री काज करता है ह्यूमंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब 90 पर। द मेन प्रोसेस डेट अकर्स इन द डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो मेन प्रोसेस होता है डार्क रिएक्शन का, वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं डेट वाटर इज स्प्लिट, उसके अंदर वाटर स्प्लिट होता है, नहीं। नंबर ऑप्शन पे बी आते हैं लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, नहीं, लाइट एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती केमिकल एनर्जी का। नंबर ऑप्शन सी पे आते हैं डेट ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज तो बनता है इसमें, ये नहीं हो सकता ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं डेट कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? फिक्स्ड है, ये ऑप्शन हमारे पास सही है। नंबर ई पे आते हैं नन ऑफ द अबव, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? नंबर डी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड। डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होता है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये है। नंबर 91 पे आते हैं डैश इज कॉमनली नोन एज हुकवाम। हुकवाम को कॉमनली क्या कहते हैं? डैश नंबर ए ऑप्शन मेरे पास एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल, इसको क्या कहते हैं? एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल कहते हैं। नंबर बी एस्करिस लिम्ब्रिक्वाइड्स, इसके लिम्ब्रिक्वाइड्स कहेंगे। नंबर सी एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस कहेंगे इसको। ऑप्शन डी हेरोडिनिया, हेरोडिनिया कहेंगे इसको हम। ऑप्शन ई है वुचेरिया। तो हुकवाम हमें पता है कॉमनली किसको कहते हैं? एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल को कहते हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ए एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनल। 92 पर में आते हैं इलियम इज़ अबाउट डैश मीटर लॉन्ग। इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो थर्ड पार्ट है, इसकी जो है साइज़ कितनी है, यानी लॉन्ग कितना है ये? नंबर ऑप्शन पे आते हैं 3.6 मिलीमीटर, मिलीमीटर में नहीं होती, मीटर्स में होती है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। नंबर बी पे आते हैं 3.6 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर में नहीं होती। नंबर सी पे आते हैं 3.6 इंचज़, इंचज़ में नहीं होती। नंबर डी पे आते हैं 3.6 मीटर्स, 3.6 मीटर, ये हमारे पास ऑप्शन सही है। ऑप्शन ई पे आते हैं 3.6 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में नहीं होती, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन डी 3.6 मीटर्स। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93 पर। द लैटिन वर्ड्स ऑफ द नेम गिवन टू अ ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस इंक्लूड द। जो हम लैटिन वर्ड देते हैं ह्यूमन बीइंग को, उसमें होमो और सेपियंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें पता है होमो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को, और सेपियंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीशीज़ को। अब देखते हैं ऑप्शंस में। नंबर ए पे हमारे जीनस एंड फैमिली, नहीं। ऑप्शन बी है हमारे पास फैमिली एंड ऑर्डर, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है हमारे पास ऑर्डर एंड क्लास, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है हमारे पास जीनस एंड क्लास, ये भी नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या है? जीनस एंड स्पीशी, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 94 पर इन पेपर क्रोमेटोग्राफी ज़ैंथोफिल्स विल गिव डैश कलर। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस है जिसमें ज़ैंथोफिल कौन सा कलर देता है? तो हम ऑप्शन से चलते हैं। नंबर ए ऑरेंज, नंबर बी है ग्रे, नंबर सी है येलो, नंबर डी है ब्लू ग्रीन, नंबर ई है येलो ग्रीन। तो हमें पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? येलो। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरे कौन से पिगमेंट हैं जो कलर देते हैं। ऑरेंज हमें देता है कैरोटीन, ग्रे हमें देता है फेयोफाइटिन, और ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए, येलो ग्रीन क्लोरोफिल बी। अब हम आते हैं 95 क्वेश्चन नंबर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर प्रेजेंट इन द पाम ऑफ द हैंड। पाम ऑफ द हैंड में कौन कौन से बोन्स आते हैं? नंबर ए ऑप्शन कार्पल्स, नंबर बी है मेटाकार्पल्स, नंबर सी है फाइलेंजिस, नंबर डी है टार्सल्स, नंबर ई है रेडियस। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मेटाकार्पल्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। विच बायोम कंटेन्स मैपल्स, ऑक्स एंड बियर्स। इसमें कौन सा बायोम्स है जिसमें मैपल्स भी होते हैं, ऑक्स भी होते हैं और बियर्स भी होते हैं? तो हम ऑप्शन पे आते हैं। नंबर ए टंड्रा, नंबर बी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नंबर सी है टेम्परेट ग्रासलैंड्स, नंबर डी है टाइगा,
नंबर ई है हमारे पास डेसिडियस फॉरेस्ट। तो हमें पता है इसमें कौन सा बायोम है जिसमें मेपल्स, ओक्स और बियर्स होते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन ई है डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। द मेजर साइन एंड सिम्टम ऑफ माइक्रोसेफली, वर्ड से ही ज़ाहिर है माइक्रो मीन्स स्मॉल, सेफली मीन्स हेड, यानी जिसके पास स्मॉल हेड हो। तो हम आते हैं ऑप्शन पे। सेक्शुअल डिफेक्ट, नंबर बी एक्सेसिव नंबर ऑफ टॉस, नंबर सी मेंटल रिटार्डेशन, नंबर डी स्मॉल स्कल इन प्रोपोर्शन टू द नॉर्मल बॉडी साइज, नंबर ई स्प्लिट इन अपर लिप एंड गैप इन द रूफ ऑफ माउथ। तो मैंने आपको पहले बता दिया माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड सेफली मीन्स हेड। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी स्मॉल स्कल इन प्रोपोर्शन टू द नॉर्मल बॉडी साइज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कौन सा इसमें रिएक्शन है जो कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो हमें पता है कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती क्या है, ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या हो, डिकम्पोजिशन हो। ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लाइट क्लोरोफिल की मौजूद में हमें क्या मिला है? ग्लूकोज मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला है। ये क्या है? ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस है। नंबर बी पे आते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइट, हमें क्या मिला? ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस सल्फाइड। नंबर सी है हमारे पास अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर, 4 हाइड्रोजन प्लस एटीपी। नंबर डी पे हम आते हैं, एसिटिक एसिड, एंजाइम प्लस अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर ई पे हम आते हैं, Ga3p 5 मालिक्यूल्स और 3 ATP मालिक्यूल्स, 3 RUBP प्लस 3 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो हमें देखना है कौन सा इसमें से जो रिएक्टेंट है वो इनऑर्गेनिक है जिसकी ऑक्सीडेशन की वजह से हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन एनर्जी मिलेगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? सी है, जिसमें अमोनिया क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। तो इसका करेक्ट हमारे पास आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं 99 पर। द मसल्स अटैच द बोन्स, कौन से मसल्स हैं जो बोन के साथ अटैच होते हैं? हमें पता है वो कौन से मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, जो कि बोन के साथ अटैच होते हैं। अब वो उनकी कैरेक्टर्स क्या हैं वो बताते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए वॉलंटरी एंड स्मूथ, वो वॉलंटरी और स्मूथ होते हैं। नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं हम, इनवॉलंटरी एंड स्मूथ, इनवॉलंटरी और स्मूथ होते हैं। नंबर सी वॉलंटरी एंड स्ट्रेटेड, वॉलंटरी स्ट्रेटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनवॉलंटरी एंड स्ट्रेटेड, इनवॉलंटरी और स्ट्रेटेड होते हैं। ऑप्शन नंबर ई स्मूथ एंड स्ट्रेटेड। तो हमें पता है वो वॉलंटरी भी होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। एन ऑर्गेनिज्म अपियर्स टू बी सेगमेंटेड वॉर्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपियर होता है सेगमेंटेड वॉर्म की तरह। अपॉन ऑब्जर्वेशन इट इज़ डिटरमाइंड दैट द ऑर्गेनिज्म हैज़ अ क्लोज सर्कुलेशन, और उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है उसके बाद सर्कुलेशन जो सिस्टम है वो भी क्या है? क्लोज्ड है। अ माउथ एंड एनस, उसके बाद माउस भी है, एनस भी है। एंड डज नॉट हैव एन एक्सोस्केलेटन, और उसके पास कोई भी एक्सोस्केलेटन वगैरह नहीं है। द ऑर्गेनिज्म मोस्ट लाइकली बिलोंग्स टू द फाइलम, इसमें से जो ये आपने कैसे बताएं ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और किस फाइलम को बिलोंग करता है? तो हम ऑप्शन पे आते हैं। नंबर ए मोलस्का, नंबर बी एनिलिडा, नंबर सी एकाइनोडर्मेटा, नंबर डी अर्थ्रोपोडा, नंबर ई कोर्डेटा। तो हमें पता है ये सारे कैरेक्टर्स किसके साथ मिल रहे हैं? अर्थफॉर्म के साथ मिल रहे हैं। और अर्थफॉर्म किस फाइलम से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर बी एनिलिडा से। तो यहाँ तक हमारे बायोलॉजी के जो पोर्शंस आए 2009 से लेकर 2010 तक जो भी एनटीएस के पास पेपर्स आए थे वो हमने सोल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2009 से लेकर 2010 तक जो भी केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आए हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।